जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर को, जो कि क्लास 10th का है। क्लास 10th स्पेशल है यह, और एग्ज़ाम में यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, सबसे पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा दिया हुआ है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात दो पदार्थ मिलेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा, और उसका जो गुण होना चाहिए वह नए पदार्थ जो बनेगा उसका गुण, दोनों का अलग अलग गुण होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होता है, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। तो अभिकारक किसको कहेंगे सो समझिए। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाता है, और उत्पाद में रासायनिक अभिक्रिया से बना नया पदार्थ क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। जैसे मान लीजिए दो पदार्थ हम लेंगे, एक लेंगे मैग्नीशियम और दूसरा लेंगे ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन करवाएंगे, मिलाएंगे, तो आपका बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, मैग्नीशियम का गुण जब अभिक्रिया नहीं होता है उससे पहले जो है मैग्नीशियम का गुण अलग होता है और ऑक्सीजन का गुण अलग होता है, और जब यही नया पदार्थ जब बनता है उत्पाद के रूप में तो इसका क्या होता है, गुण अलग हो जाता है। अब अभिकारक क्या है सो समझिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका अभिकारक, और उत्पाद क्या हो गया, तो जो नया पदार्थ जो बना है वह क्या हो गया, उत्पाद। अर्थात तीर के चिन्ह, रासायनिक अभिक्रिया जो होगा ना उसमें तीर का चिन्ह होता है प्रयोग में। तो तीर के चिन्ह के बाएं तरफ, किधर, बायां तरफ, बायां तरफ जो होता है वो आपका अभिकारक होता है, और दायां तरफ जो होगा आपका क्या होगा, उत्पाद होगा। तो यही है। जैसे अगर यहाँ से नहीं समझ में आएगा तो ये देखिए एक चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं पानी प्लस चीनी, जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शरबत बनेगा। क्या बनेगा, शरबत बनेगा। तो पानी आपका हो गया और चीनी जो है ये दोनों आपका हो गया अभिकारक। क्या हो गया, अभिकारक, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और यह शरबत जो बना नया पदार्थ, यही क्या होता है, उत्पाद। तो देखिए, पानी का अलग गुण था, चीनी का अलग गुण था, और शरबत का क्या हो गया, अलग गुण हो गया। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं सो, अभिकारक किसको कहते हैं सो, और उत्पाद किसको कहते हैं सो। तीर के दाएं तरफ वाला जो होता है उत्पाद होता है, और तीर के बाएं तरफ वाला क्या होता है, आपका अभिकारक होता है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वीडियो में कहता है रासायनिक, अगला टॉपिक आता है नेक्स्ट टॉपिक में, यह एग्जाम में भी पूछता है डायरेक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन को लिखे, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगा तो उस समय क्या क्या घटना घटता है इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए गैस का अवस्था है वह द्रव में चला जाएगा, या फिर ठोस है तो वह गैस में चला जाएगा। तो यह सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण है। उसका आता है रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का निकलना, गैस का निकलना और ताप में परिवर्तन। इस सारी चीज़ को हम लोग अभी कवर करेंगे और देखेंगे। जैसे मान लीजिए कपूर है, उसको क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे। तो कपूर क्या होता है, ठोस अवस्था में रहता है, और जब उसको हम गर्म करते हैं तो किस अवस्था में चला जाता है, तो वह जो है आपका चला जाता है गैसीय अवस्था में। तो यह हो गया अवस्था में परिवर्तन। दूसरा आता है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कैसे होगा सो समझिए। जैसे मान लीजिए हल्दी हो गया और चूना हो गया, दोनों में जो है सो रिएक्शन करवाया जाएगा, दोनों को मिलाया जाएगा। तो उसमें क्या होता है, हल्दी होता है पीला रंग का और चूना क्या होता है, सफ़ेद रंग का। जब दोनों को आप मिलाइएगा तो वो आपका जो हो जाएगा लाल रंग हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, रंग में परिवर्तन आ गया। अब अगला आता है अवक्षेप का निकलना। अवक्षेप का निकलना क्या होता है सो समझिए। जैसे मान लीजिए दूध है, उसको गर्म कीजिए, फिर उसमें हल्का नींबू डाल दीजिए, उसका क्या होता है, दूध जो होता है वो फट जाता है। उसमें क्या होता है, दूध जो है वह आपका पानी अलग हो जाता है, और दूध का जो मलाई होता है वह अलग हो जाता है। तो यही चीज़ है अवक्षेप का निकलना। अब आता है गैस का निकलना। जैसे चूना है मान लीजिए बिना बुझा हुआ, उसको पानी में डाल दीजिए, कुछ देर के बाद क्या होता है, चूना जो है ना उसको गर्म होने लगेगा, उसका उसमें से गैस निकलने लगता है, धुआं टाइप का निकलने लगता है। तो ये आपका क्या हो गया, गैस का निकलना। अब आता है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन समझिए। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें जो आप ग्लूकोज डाल दीजिए, उसके बाद कुछ देर के बाद क्या देखिएगा, पानी जो है सो ठंडा हो गया। क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो यह जो है सो आपका किसका उदाहरण है, तो ताप के परिवर्तन का। तो सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ये सब जितने भी मैंने उदाहरण अभी बताया ये खास करके जो है सो नॉर्मल वाला है। आगे हम लोग जब वीडियो में बढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को
रियल केमिकल रिएक्शन जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे आपको जो है ये सारी चीज़ को देखने को मिलेगा। अवस्था में परिवर्तन का, रंग में परिवर्तन का, अवक्षेप का निकलना, गैस का निकलना, ताप का परिवर्तन का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए वीडियो में अगला टॉपिक 3 नंबर टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। सो कहा कि अभी तक आपने देखा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, उत्पाद के बारे में, अभिकारक के बारे में, और रासायनिक अभिक्रिया में अगर रासायनिक अभिक्रिया यदि होता है तो उसमें जो है क्या क्या परिवर्तन होगा, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन, इन चार चीज़ों को। यदि भाई लोग आप भी 10th का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में मैं जितना भी बतला रहा हूँ आप लोग उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। आप लोगों को एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आप लोग जो है एग्ज़ाम में जो इसी तरह से हूबहू छाप दीजिएगा, अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। फिलहाल हम लोग का टारगेट चलाया जा रहा है इस चैनल पे 450 प्लस मार्क्स का। तो यदि आप भी चाहते हैं उतना नंबर लाना तो प्ले लिस्ट में देखिए जितना भी वीडियो डाला जा रहा है लगातार आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी जो है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही मिलते रहेगा, और आप लोग अच्छे से उसको लिखते रहिए, ठीक है। और बाकी जो है सो कॉपी में अपना लिख के उसको याद कीजिएगा और सारा चीज़ नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारक जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक, और बना नया पदार्थ अर्थात उत्पाद को जब संकेत सूत्र से लिखकर अभिकारक एवं उत्पाद के बीच तीर का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात जैसे मैंने भाषा में लिखा जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो हो गया आपका अभिकारक, और ये हो गया तीर का चिन्ह अर्थात अब इसके बाद उत्पाद आएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो है भाषा में है, क्या है भाषा में, इसी को हम लोग अब संकेत सूत्र में लिखेंगे, केमिकल जो केमिस्ट्री का संकेत सूत्र होता है सबका उस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए जस्ता के लिए आता है Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए क्या आता है H2SO4। तो नया जो रिएक्शन बनेगा जिंक सल्फेट बनेगा तो उसके लिए संकेत सूत्र क्या लिखना है ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन के लिए क्या लिखना है H2। तो यही जो आपका जो है ये वाला नीचे वाला इंग्लिश फॉर्म में आपका संकेत सूत्र के माध्यम से, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। तो यही होता है आपका क्या, रासायनिक समीकरण। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बने नए पदार्थ को जब संकेत सूत्र से लिखकर और उन दोनों के बीच तीर का प्रयोग कर दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त समीकरण को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब देखिए रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे वो समझिए। देखिए वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसमें क्या होगा, अभिकारक जो होगा वो जैसे अभिकारक ही होगा ये, और उत्पाद कौन हो गया ये वाला। इसमें अगर हम लोग परमाणु संख्या को मिलाएंगे तो देखिएगा समान होगा, क्या होगा, समान होगा। जैसे देखिए यहाँ से Zn कितना है, जिंक 1, कुछ नहीं तो कितना है 1, तो यहाँ से Zn कितना है 1, Zn भी 1 और इधर भी Zn 1। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु कितना है 2, दोनों समान हो गया। अब देखिए यहाँ से सल्फर कितना है S1, यहाँ से सल्फर कितना है 1, ये भी ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन देखिए कितना है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है 4 है। तो इस प्रकार हम लोग मिला के चेक करेंगे जो दोनों तरफ जो है सो परमाणु संख्या समान है या फिर नहीं है। यदि दोनों तरफ परमाणु संख्या समान होता है तो आपका जो है सो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। यदि दोनों तरफ आपका परमाणु संख्या समान नहीं होगा तो क्या होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अब देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण या इसको कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है, याद रखिएगा अच्छा से, एग्जाम में पूछेगा। और संतुलित रासायनिक समीकरण की जगह पर कंकाली रासायनिक समीकरण दे दिया जाता है तो इसी चीज़ यही कॉन्सेप्ट होता है, यही चीज़ होता है इसका। तो इसमें क्या परिभाषा सोच समझिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की परमाणु संख्या समान नहीं होता है। कंकाली रासायनिक समीकरण में जो है ना अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या क्या होगा, समान नहीं होगा। तो यही आपका क्या होगा, कंकाली रासायनिक समीकरण या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Mg को जो है मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया गया है और क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो देखिए Mg इसमें कितना है,
Mg यानी मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है 1, तो यहाँ भी है 1, मैग्नीशियम ठीक ठाक है। चलिए अब देखिए दूसरा आता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है 1, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ऑक्सीजन एक तरफ कितना है 2 और एक तरफ कितना है 1, तो यह क्या है असंतुलित है। अगर दोनों तरफ बराबर रहता तो संतुलित होता, और दोनों तरफ बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा असंतुलित होगा। अब आगे जो है सो हम लोग वीडियो में देखेंगे संतुलित और असंतुलित, अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको संतुलित कैसे किया जाता है इस चीज़ को। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। सो इसमें देखिए अगर बारीकी से आप लोग ज़्यादा नहीं 15 से 20 समीकरण को संतुलित कीजिएगा ना, किताब चाहे कहीं से भी एग्जाम्पल लेके, तो आप लोगों को माइंड सेट हो जाएगा संतुलित कैसे किया जाता है। सो और बस उसमें कुछ नहीं देखना परमाणु संख्या दोनों तो बराबर हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ Fe कितना है 1 और यहाँ Fe कितना है 3, तो 3 Fe पुराने के लिए यहाँ कितना करना पड़ेगा 3 से गुना। जब भी अगर हमको पुराना होगा तो बगल में ही गुना के रूप में ही लिखेंगे समीकरण में, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु कितना है 2, यहाँ से कितना है 2, दोनों बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 1, तो इसको कितना से गुना करेंगे 4 से, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूना 8, तो आपके पास यहाँ पर 2 है तो 4 से गुना कीजिए। अब देखिए Fe3 है, ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 क्लियर है, और हाइड्रोजन कितना है 4 दूना 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना क्लियर हो गया 4 दूना 8। अब देखिए हम लोग दूसरा समीकरण में आते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, तो इसको पहले 2 से गुना करते हैं, नाइट्रोजन 2 को हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 3 दूना 6 पुर गया हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास कितना हाइड्रोजन है 2, तो इसको भी 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, संतुलित हो गया समीकरण। कुछ नहीं है, बस आप 10-15 क्वेश्चन समीकरण को संतुलित कीजिएगा ना, तो आप लोगों को अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा जो कैसे संतुलित किया जाता है इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम कितना है के 1, यहाँ पे कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, लेकिन 1 हाइड्रोजन ये है तो 2 1 3 हो गया, इधर कितना है 1। अब इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 करते हैं। देखिए H2 हो गया और H2, तो कितना होगा टोटल 4, तो यहाँ पे भी हम इसको 2 कर देते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4। अब देखिए O कितना है 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, और अब यहाँ पे देखिए K कितना है पोटेशियम 2, तो यहाँ पे पोटेशियम कितना है 1, इसको भी 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए मिला के चेक करते हैं सही है कि नहीं। यहाँ से पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 2 दूना 4, तो 2 गो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे और 2 गो हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 कितना हो गया 4 हाइड्रोजन हो गया, क्लियर है। अब ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन 2 गो यहाँ पे है, ऑक्सीजन 2 गो यहाँ पे है, तो यह समीकरण क्या हो गया आपका संतुलित हो गया। इसी तरह जो है ना सो माइंड सेटअप करके इसको संतुलित किया जाता है, बस परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर करते जाना है। अब देखिए यहाँ से देखिए नाइट्रोजन कितना है 1, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ पे कितना है 4। अब देखिए यहाँ से अब कुछ गियर लगाना नहीं, नाइट्रोजन इधर कितना है 1 और इधर कितना है 1 गो यहाँ और 2 गो यहाँ पे है, 3 गो, टोटल नाइट्रोजन कितना है आपके पास 3 गो। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग जो है 8 से गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं 8 से। अब देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया 8 गो, और इधर कितना है नाइट्रोजन, तो इधर आपका नाइट्रोजन जो हो गया 2 1 3 गो, तो इसको कितना पुराना है 8 गो, तो इसको 6 से गुना करते हैं, तो 6 गो नाइट्रोजन यहाँ हो गया, 2 गो यहाँ हो गया, तो 8 गो आपका हो गया। और हाइड्रोजन देखिए कितना हो रहा है, सो 8 त्रिक 24 हाइड्रोजन इसमें भी हो रहा है और 6 चौक 24 इसमें भी हो रहा है, तो हाइड्रोजन भी आपका 24 हो गया। क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2 गो है और यहाँ पे कितना है 6 गो क्लोरीन है, तो एक काम करते हैं इसको 3 से गुना करते हैं, 3 दूना 6। अब देखिए समीकरण क्या हो गया आपका संतुलित हो गया। अगला हम देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, सल्फर 1 गो है, सल्फर यहाँ भी 1 गो है, लेकिन ऑक्सीजन क्या गो है 2 गो, यहाँ कितना हो गया 2 1 3 गो, तो इसको कैसे संतुलित करेंगे। सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको 2 से गुना करते हैं, तो ऑक्सीजन हो गया 2 यहाँ और 2 यहाँ 4 गो, तो इसको भी कितना करना पड़ेगा 2 से गुना, तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया 4 गो। हाइड्रोजन कितना हो रहा है 4 गो, तो इसको भी 2 से गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं, देखिए हाइड्रोजन 4 गो हो गया, सल्फर कितना हो गया 2, वहाँ सल्फर कितना है 1 है, भी 2 से गुना कर देते हैं। कितना से गुना करेंगे 2 से, तो अब देखिए अब लगभग संतुलित हो गया शायद। हाइड्रोजन होगा 2 दूना 4, हाइड्रोजन हो गया 4, सल्फर हो गया 2, सल्फर हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2 गो यहाँ और 2 दूना 4, यानी 4 2 6 गो, लेकिन यहाँ पे कितना ऑक्सीजन आपके पास केवल 4, तो एक काम करते हैं इसको 3 से गुना कर देते हैं।
अब देखिए संतुलित सही हुआ कि नहीं। हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3 दूना 6, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 हो गया आपका पूरा गया। अब अगला समीकरण आता है ZnAgNO3, फिर ZnNO3 का होल ट्वाइस और Ag। देखिए होल ट्वाइस करने का मतलब होता है N के बाद 2 गो हो गया और ऑक्सीजन का 3 दूना 6 गो हो गया। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन कितना है 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, तो पहले 2 से गुना करते हैं, तो ऑक्सीजन 3 दूना 6 पूरा गया। अब देखिए Ag कितना है 2, तो Ag 2 करने के लिए यहाँ से आप इसको Ag के साथ 2 गुना कर दीजिए। अब देखिए Zn कितना है 1, Zn 1 है, Ag 2, N का मान कितना हो गया 2, तो N का मान कितना हो गया 2, ठीक है, और O का मान कितना हो गया 3 दूना 6, तो O का मान हो गया 3 दूना 6। ये भी समीकरण आपका क्या हो गया संतुलित हो गया। तो इस तरह से समीकरण को क्या किया जाता है संतुलित किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग विशेष इतना ही देखेंगे, फिर आएगा इसका वीडियो पार्ट 2, उसमें आप लोग को हम पूरा ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो भी मैंने बताया उसको क्या कीजिए नोट डाउन करते जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो समीकरण संतुष्ट करने वाला ना जो बोर्ड के एग्जाम में जो है लगभग 5-7 रहेगा आपका, ठीक है। तो क्या कीजिएगा उसको जो है 10-15 जो है किताब जो होगा ना आपके पास उससे संतुलित करने वाला दिया रहता है पहला चैप्टर में, तो वहाँ से आप लोग बना के देखिएगा। यदि किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो फिर उसका कॉन्सेप्ट हल्का पढ़ लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जो भी बाकी बचा हुआ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें सारा चीज़ बतलाएंगे। इसका वीडियो भाग 2 जो है सो जल्द आएगा आप लोग। और सबसे बड़ी बात देखिए अभी जो है सो मेरा टारगेट चल रहा है आप लोगों को पढ़ा के जो है आप लोग का स्कोर जो है सो 450 प्लस करने का। तो आप लोग को क्या करना है लगातार चैनल पे टाइम देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे बड़ी बात प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए कौन कौन सा वीडियो डाला गया है। मैंने वीडियो जो स्टार्ट से शुरू किया है और बहुत जल्द जो है ना सो आपको तो सारा टॉपिक डाला जाएगा। आप लोग को लगभग 7 से 8 महीना में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा और हल्का धीरे धीरे ही पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोग भी क्या कर दीजिएगा जो भी लिखेगा उसको याद करते जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।